हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने तरह का कार्बन्स होते हैं, जिसका आप लोग पहले थोड़ा बहुत जानते भी होंगे मे बी। और पहले हम लोग इससे पहले बता रहे हैं, आज हम लोग का लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 से पहले हम लोग 7 लेक्चर्स में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े थे। और इससे पहले वाले जो लेक्चर था लेक्चर 7, उसमें ऑर्गेनिक का हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। उसमें ये देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह का हो सकता है स्ट्रक्चर के आधार पे, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ की बात किए थे। ओपन चेन, साइक्लिक चेन में भी एरोमेटिक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सारे चीज़ की हम लोग इससे पहले क्लास में इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चूँकि ये सब बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग को आगे ऑर्गेनिक को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। और यही छोटा छोटा चीज़ जो होता है, अगर हम लोग मिस कर देते हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिना बेसिक का, तो फिर आगे ऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट कम होते जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट कम होने के कारण क्या होता है कि आपको बाद में ये सुनने को मिलता है कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हर छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान दे के समझना है, तो ऑर्गेनिक काफ़ी आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि एक चीज़ आपको सजेशन हम अपना देना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ये तीन कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से कर लेना है, और कुछ कंसेप्ट्स है जैसे ऑर्बिट्स का, ऑर्बिटल्स का, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग सभी चैप्टर्स में यूज होते हैं और हर जगह पे यूज होगा आपको, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। ये केमिकल बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, परसेंटेज, उसमें आयनिक कैरेक्टर, फिर उसके बाद उसमें ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, तो ये सब जो भी है वो सारे बॉन्डिंग का कंसेप्ट, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथाल्पी, ये सारे कंसेप्ट्स हर जगह पे यूज होते हैं और बार बार यूज होते हैं। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं जो हम लोग आज करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में हम लोग कहते हैं कि कार्बन कितने तरह का होगा। तो इसमें ये देखना होता है, कोई भी कंपाउंड का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जिस कार्बन को हमको बताना है कि ये कार्बन कितने कौन सा कार्बन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये देखना होगा कि वो कार्बन कितने डिफरेंट यानी कि अलग अलग कार्बन के एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन के एटम से, दूसरे किसी एटम से नहीं देखना है कि वो कार्बन कितने और दूसरे कार्बन के एटम से जुड़े हुए हैं। तो उसके आधार पे हम लोग उसको बताते हैं कि इसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ठीक है, और क्वाटरनरी कार्बन। चूँकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, आप ध्यान देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे कार्बन ये है, ये कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी इसके पास नहीं होती है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। डैट मीन्स कि ये किसी भी अगर दूसरे कार्बन से जुड़ना होगा तो मैक्सिमम 4 कार्बन से ही जुड़ सकता है, उससे ज़्यादा कार्बन से ये नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे। एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है अलग अलग कार्बन से तो उसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। एक कार्बन अगर 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शियरी कार्बन कहेंगे, और अगर 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी कि इसमें 4 तरह का कार्बन होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं बारी बारी से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में, जैसे प्राइमरी कार्बन,
प्राइमरी कार्बन, और इसी को हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको डिग्री में लिखा जाएगा, ठीक है। इसका और ये काफ़ी यूज होने वाला है, हम लोग को आगे पढ़ेंगे जब नोमेनक्लेचर में, तो इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब टर्म बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से करिए। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कार्बन आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक कार्बन एटम अटैच टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक कार्बन एटम विच अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम, ठीक है। तो ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे कार्बन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करें तो आप देखिए ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो आप इसका स्ट्रक्चर को देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन, आपको पता है कि हम लोग जब भी डिग्री डिसाइड करेंगे कार्बन का, तो कार्बन का डिग्री डिसाइड करेंगे तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमको कार्बन का देखना है। तो आप इस कार्बन को अगर हम लोग देखें कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को हमको नहीं देखना है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि प्राइमरी कार्बन है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखे। तो अगर एक कार्बन सिर्फ सिंगल कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। दूसरा इसकी बात भी अगर करेंगे तो ये भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंडरी कार्बन पे। सेकेंड है हम लोग का दूसरा सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, और ये 2 डिग्री कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक कार्बन विच अटैच्ड या लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन एटम, 2 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहेंगे क्या कि 2 कार्बन अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आप इस तरह से देखिए एक स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे CH ऐसे। तो आप इसकी बात हम लोग करें, अभी हम लोग एग्जांपल जो देखे थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है। ये इसको अगर देखेंगे तो ये इस कार्बन और इस कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो मेन हम लोग क्या देखेंगे कि इस तरह से ये सेकेंडरी कार्बन ये वाला कहलाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी कार्बन। तो अगर हमको टर्शियरी कार्बन लिखना हो, टर्शियरी कार्बन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बस 2 डिग्री वाले को ही हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, 3D एक कार्बन विच अटैच्ड विथ या लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम, 3 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखें CH3 और हमेशा आपको बार बार बोलते हैं कि इसमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन सबका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। डैट मीन्स कि सभी कार्बन 4 बॉन्ड जरूर फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग का स्ट्रक्चर सही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा।
ये कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा, ये कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये इस कार्बन की अगर बात करें तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, यानी कि 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड अगर दिया हुआ हो। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो क्वाटरनरी कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे या उसी को 4 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कार्बन विच अटैच्ड with 4 different carbon atom, different कार्बन एटम, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इस एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे CH3, CH3, CH2, CH3 एंड ये CH3, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड में अगर हमको पता करना है कौन सा क्वाटरनरी कार्बन है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ये इस कार्बन को देखेंगे तो ये वाला सिर्फ 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये वाला भी 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री कहेंगे। ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बच गया हम लोग का ये वाला कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो ये सिंपल है और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा कार्बन होगा, ठीक है। तो इसमें मेनली 4 तरह का ही कार्बन होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो ये हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस इतना ही डिग्री ऑफ कार्बन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और एक और हम लोग देखते हैं, इसमें अब आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये CH3 है, CH3, CH, CH2, C, CH3, CH3, CH3। इसमें सभी कार्बन को अगर हमको इंडिकेट करना हो कि कौन कितना डिग्री वाला है, तो हम लोग आसानी से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये वाला देखिए, ये कार्बन आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन आपको 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये भी 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आपको 3 डिग्री, इस कार्बन को अगर देखेंगे तो 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को अगर देखेंगे तो 1, 2 डिग्री। इस कार्बन को अगर देखें तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये अपने चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन, यानी कि 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे हाइड्रोकार्बन का बेसिक कंसेप्ट। हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने तरह का होता है। ये ऑलरेडी आप लोग हाइड्रोकार्बन पहले भी 10th क्लास में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। बस वही चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, बाद में इसका फिर हम लोग नोमेनक्लेचर में और ज़्यादा डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो उस कंपाउंड में, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कंपाउंड्स
हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और ये हाइड्रोकार्बन को अगर देखें तो ये दो तरह का होता है, देखने को मिलता है, जैसे एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एरोमेटिक का भी आपको पहले हम लोग पिछले लेक्चर में एरोमेटिक क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसमें भी जैसे बेंजीन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड अक्सर जितना भी होमोजीनियस एरोमेटिक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो जितना भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स था वो सब का सब हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट था। ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम में। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि एलिफैटिक की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, अब इसका टाइप्स अगर देखें तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें यानी कि ये तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होगा। ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो इसको हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में पहले हम लोग इनिशियली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका समझना है कि देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जितना आपको जैसे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी कि सेटिस्फाइड होना, फुली सेटिस्फाइड होना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको जितनी भूख है और उतनी खाना आपको दे दिया जाए तो आप क्या होते हैं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सेम उसी तरह से अगर कार्बन को जितना ज़रूरत है हाइड्रोजन का कंप्लीट उतना हाइड्रोजन अगर उसको कंप्लीट हो जाता है, दे दिया जाता है, उसको मिल जाता है, तो अब हम लोग कहेंगे कि उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, यानी कि फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसमें कहीं भी उसमें अनसेचुरेशन का ज़रूरत नहीं होगा, यानी कि अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। यानी कि इतना उसको सफिशिएंट हाइड्रोजन मिल जाना चाहिए जिससे वो सफिशिएंट नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन उसको कंप्लीट रहेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं अल्केन, इसी को हम लोग एल्केन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि और इस एल्केन का अगर जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है, जनरल फार्मूला तो ये होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी कि कार्बन का जितना नंबर होगा उसमें हाइड्रोजन का कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो हाइड्रोजन होगा 2n+2 नंबर। यानी कि अगर कार्बन का हम लोग 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 × 1+2, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर 4 होना चाहिए। अगर कार्बन का नंबर 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन उसके लिए कितना होना चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए, तो 2 × 2+2 यानी कि 6 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला है। और इससे ये देखिए आपको जनरल फार्मूला, एक और बात बताते हैं आपको कि यहाँ पे जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि ये जो अल्केन है, ये अल्केन कोई सिंगल कंपाउंड तो नहीं है, ये अल्केन क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स के कलेक्शंस को हम लोग अल्केन्स बोलते हैं, जो कि एक सिमिलर फार्मूला के आधार पे उसका मोलिकुलर फार्मूला आता है। ठीक है, तो सिमिलर यानी कि एक ही जैसा फार्मूला को रिपीट करता हो, तो वो जो फार्मूला जिसको रिपीट किया जाता है वही फार्मूला क्या कहलाता है, जनरल फार्मूला। यानी कि ये जनरल है, सबके लिए है, बस इसमें क्या करना है, वो n का वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और अपने आप एक अलग अलग तरह का कंपाउंड फॉर्म होते जाएगा। जैसे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा CH4। उसी तरह से n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो CnH2n+2 में अगर n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H6। तो ये जो C2H6 है, CH4 है, ये मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक कलेक्शन है बहुत सारे कंपाउंड्स का, ठीक है, जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है।
तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा, अभी आपको क्या बताया कि अल्केन में पूरी तरह से हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, इसको कंप्लीट हाइड्रोजन इसमें दिया जाता है। इसमें अल्केन में अगर देखेंगे तो अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी जो भी बॉन्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये अल्केन है। वही चीज़ अगर हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जितना कार्बन को हाइड्रोजन का ज़रूरत है उतना अगर नहीं मिले तब क्या होगा, उसका मजबूरी है कि वो अपने दूसरे कार्बन से ही ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अनसेचुरेटेड कहलाता है, यानी कि उसको जितना हाइड्रोजन मिलना चाहिए था उतना हाइड्रोजन उसको नहीं मिल पाएगा, तब उस केस में वो क्या होगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा और वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। डैट मीन्स कि वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, सफिशियंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसमें ये दो तरह का फॉर्म करेगा। एक होगा यहाँ पे एल्कीन एंड दूसरा होता है अल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन एंड अल्काइन, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एल्कीन का मतलब क्या है कि इसमें जब कार्बन और कार्बन के कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं जिस कंपाउंड्स में दो हाइड्रोजन, यानी कि कंपाउंड्स को सेटिस्फाई होने के लिए दो हाइड्रोजन का कमी हो जाए, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन के बदले में कार्बन खुद अपने दूसरे कार्बन्स के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब नहीं मिलेगा तब वो आपस में ही एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा उसका बॉन्ड, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल ओवर साइड बाय साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n। तो एल्कीन है और इस एल्कीन में क्या हो जाएगा, मिनिमम एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो अब उसको हम लोग एल्कीन बोलेंगे, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इस तरह से। तो ये एल्कीन हो जाएगा। और एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करें, इसमें n का वैल्यू डालेंगे तो चूंकि एल्कीन बोलने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए मिनिमम वन। तो अगर सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन आपका कौन सा हो जाएगा, मिनिमम दो कार्बन का एल्कीन होगा, चूंकि वो सिंगल कार्बन का एल्कीन फॉर्म नहीं होगा, तो ये सिंगल कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड तो नहीं आ सकता है, मिनिमम डबल बॉन्ड आने के लिए क्या होना चाहिए, दो कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया CnH2n। तो इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो 1 बॉन्ड 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका भी 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी अनसेचुरेटेड हो गया। उसी तरह से अल्काइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्काइन में भी क्या होगा, इसमें कार्बन और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में होना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे कि वो अल्काइन बनाया, ठीक है। और ये भी अनसेचुरेटेड है, इसमें और ज़्यादा अनसेचुरेशन बढ़ते जा रहा है। अनसेचुरेशन जैसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन में अल्केन कंप्लीटली सेचुरेटेड है, जबकि अल्कीन क्या है, अनसेचुरेटेड है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा अनसेचुरेटेड है कौन, अल्काइंस, ठीक है। तो इस अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा CnH2n -2। हम लोग क्या देखते जा रहे हैं, इसमें एक चीज़ देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे सबके जनरल फार्मूला को अगर बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें CnH2n +2, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर इस यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 खत्म हो गया, यहाँ पे -2 आ गया, यानी कि दो हाइड्रोजन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है, जितना अच्छे से समझिएगा आगे बहुत काम आएगा, है तो सिंपल चीज़। जैसे इसमें अब हम लोग इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं 1 से लेके जितना भी हम लोग लेना चाहे उतना ले सकते हैं, जबकि इसमें n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n कितना होना चाहिए, 2 से शुरू होगा, ठीक है। 2 के बाद मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए,
ठीक है। तो n का वैल्यू कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसका पहला जो कंपाउंड होगा अल्काइन का, वो कंपाउंड हो जाएगा आपका कौन सा, इसका फर्स्ट कंपाउंड एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा C2 और H2। n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 2, यानी कि 2 × 2 = 4 - 2, तो C2H2 फॉर्म होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटाइलिन। इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल देखेंगे, इसका नेमिंग कैसे होगा, इसका बॉन्डिंग कैसे बनेगा, इसका और भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होगा, उसका नेम क्या होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये जस्ट एक कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशंस था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं इसके आगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।